प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। दोस्तों, ये बाबा रामदेव अपनी पतंजलि का प्रोडक्ट शो करने के चक्कर में कई अन्य कंपनियों को बदनाम कर रहा है, जबकि इसकी असलियत ये है कि इसके ऊपर उत्तराखंड कोर्ट में इनके 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया और कई प्रोडक्ट पे इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके अलावा ये हिंदू मुस्लिम कर अपना शरबत बेचना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे रूह अफ़ज़ा और पतंजलि के, जब आप वेबसाइट पे जाओगे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस में क्या है। रूह अफ़ज़ा के आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका इंग्रेडिएंट है, इसमें जड़ी बूटी मिली है काफ़ी, और जूस मिले हैं, सब नेचुरल थिंग्स इसमें मिली है। 87 शुगर बेस मिला है, बाकी सब जड़ी बूटी और उसकी तरह से बता रहा है। यहीं आप कंपेयर करोगे पतंजलि के प्रोडक्ट में जाओगे या वेबसाइट में जाओगे, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा 99% और समथिंग कुछ पॉइंट है वो शुगर बेस से बना हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि शुगर सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसके अलावा अन्य उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला है और प्रिजर्वेटिव भी मिला है। तो इस तरह से कंपेयर करोगे तो रूह अफ़ज़ा में 12 जड़ी बूटी है और नेचुरल जूस है और 87 शुगर बेस सिरप है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किसका प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम कर लोगों को गुमराह कर रहा है और इसके प्रोडक्ट को उत्तराखंड कोर्ट ने बैन किया है और काफ़ी चीज़ें इसके साथ हो रही है। कई प्रोडक्ट में तो माफ़ी मांगा है। अब ये इस तरह से प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री में बनता किस तरह से है, किस तरह से साफ़ सफाई होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हो। फिर आप ही डिसाइड करना कि क्या हकीकत है और क्या झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आइए देखते हैं सालों से घर घर में पिया जाने वाला ये शरबत आखिर बनता कैसे है। शुरुआत होती है शुगर सिरप बनने से। इस शुगर डंपिंग फ्लोर पर कई कंटेनर्स लगे हुए हैं। इनसे शुगर ठीक नीचे लगे बॉइलिंग टैंक में फीड की जाती है। बॉइलिंग टैंक में गर्म पानी भरा रहता है, जिससे इसमें डाली गई चीनी जल्द ही घुल जाती है और फिर इस घोल को अप्रोक्सीमेटली 115 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। उसी दौरान जूस डोजिंग एरिया में ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस को एक बड़े टैंक में डालते हैं। और इसके बाद पंप के जरिए ही जूस को बॉइलिंग टैंक में डालते हैं, जहां ये हॉट बॉइलिंग शुगर सिरप के साथ मिलता है। यहां शुगर और जूस मिक्स को बॉइलिंग टैंक से निकाला जाता है और भेज देते हैं फिल्ट्रेशन के बाद होल्डिंग टैंक में, जो बॉइलिंग टैंक के एक फ्लोर नीचे है। होल्डिंग टैंक से मिक्स को एक माइक्रो फिल्टर के लेयर्स से पास कराते हैं, जिससे ये मिक्स फिल्टर तो होता ही है, साथ ही मिक्स का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यहां बन रहे शरबत का फ्लेवर आता है अर्क से, जो कि हर्ब्स की डिस्टिलेशन के बाद मिलता है। देखते हैं कि ये अर्क बनता कैसे है।
इसके लिए खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना, मुनक्का जैसी और कई हर्ब्स को एक बड़े जालीदार बकेट में रखते हैं। इस फैक्ट्री में हर साल करीब 25,000 किलो हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बकेट को गर्म पानी से भरे हर्ब डिस्टिलेशन टैंक में सेट करते हैं। बकेट लोड होने के बाद लिड बंद कर देते हैं और अंदर का पानी बॉईल होने देते हैं। इस प्रोसेस में हर्ब स्टीम के साथ में एसेंशियल ऑयल्स और फ्लेवर्स छोड़ती हैं और इस स्टीम को कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा करके लिक्विड में बदलते हैं, जिसे अर्क कहते हैं। ये टेक्निक सदियों पुरानी है, जिसे आज भी ये फैक्ट्री नई टेक्नोलॉजी से अर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर अर्क को एक टैंक में भेज देते हैं। यहाँ बन रहे शरबत का रंग होता है सुर्ख लाल और ये रंग इस शरबत को मिलता है परमिटेड फूड कलर्स से। कलर्स को डोजिंग टैंक में ऐड करते हैं। शुगर सिरप और जूस मिक्स को मिक्सिंग टैंक में ट्रांसफर करने के बाद बारी है रेड कलर और अर्क को मिक्सिंग टैंक में डालने की। यहाँ इन्हें एक साथ मिलाया जाता है। लीजिए, मिल गया मनचाहा सुर्ख लाल रंग और साथ ही हमारा शरबत भी तैयार है। और सबसे इंटरेस्टिंग और हेल्दी बात यह है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता। अब इस फाइनल मिक्स के सैंपल को एक आधुनिक क्वालिटी चेक लैब में टेस्टिंग के बाद शरबत को बॉटलिंग के लिए भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर उच्च क्वालिटी की पेट बॉटल्स फीड की जाती हैं, जिनको माइक्रो फिल्टर्ड एयर से वॉश किया जाता है। मतलब तेज प्रेशर वाली प्यूरिफाइड हवा से इनकी धुलाई होती है, जो कि बॉटल में कोई भी गंदगी नहीं छोड़ती। आगे बढ़ते हुए बॉटल्स पहुंचती हैं फिलिंग स्टेशन में, जहां एक ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन बॉटल में शरबत भर रही है। और यहाँ हर एक मिनट में 265 बॉटल्स भरी जाती हैं। आगे बढ़ते हुए ऑटोमेटिक मशीन से ही कैप्स भी लगाई जाती हैं और लेबलिंग होती है। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज। और आप